हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग जो है इस वीडियो में कुछ डाउट को सॉल्व करेंगे। जो भी आपके डाउट हैं, सम क्वेश्चंस ऑफ आईसीआर एस्पायरेंट स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स अभी आईसीआर एग्जाम दिए हैं 2020 का, तो उसमें जो भी आपकी कन्फ्यूजन है एग्जाम को लेकर के, उसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो जो भी मुद्दे हैं यहाँ पर आज हम लोग उस विषय पर बात करेंगे। चूँकि अभी तो कोई भी आईसीआर कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है रिजल्ट को लेकर के, तो हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पर कि आईसीआर रिजल्ट कब तक आ सकता है। सेकंड नंबर पर आपका जो मोस्टली कमेंट है स्टूडेंट्स का, ये कमेंट है कि सर प्राइवेट से बीएससी करना कितना ठीक रहेगा, ठीक। ये सबसे बड़ा कमेंट आप लोगों का। मैं हालांकि जो कमेंट आपका वो 2 दिन पहले का, चूँकि अभी बीच में कोई आईसीआर लेकर कोई अपडेट थी नहीं, तो हमने कहा ठीक है नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात कर लेंगे। अभी कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिनकी अपडेट हमें देनी पड़ती है उनके एग्जाम को लेकर के, या फिर उनके एडमिट कार्ड लेकर के, सिलेबस को लेकर के, अलग अलग जो परीक्षाएं बची हैं, तो हम लोग उस विषय पर बात कर लेते हैं। तो अभी तक इसलिए मैंने आईसीआर बारे में कोई वीडियो नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे टाइम मिला है तो मैं यहाँ पर जो भी डाउट आपके हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और थर्ड नंबर पे यहाँ केस ये है, सर क्या हमारा 1 साल अगर ड्रॉप हम ले लें तो क्या 1 ईयर ड्रॉप लेना बेनिफिट होगा कि नहीं, ठीक। ये सबसे बड़ा यहाँ पर कमेंट है। कुछ बच्चों ने सर कमेंट किया था, सर क्या एग्रीकल्चर का स्कोप है कि नहीं, ऐसा ना हो कहीं हम लोग फर्स्ट टाइम पर पेपर दिए हैं, मुझे लग रहा है एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे, तो अगर हम 1 साल गैप लें और ऐसा ना कि अगर ड्रॉप लिया और इसका कहीं मुझे बेनिफिट ना मिला तो हमारा कैरियर भी जा सकता है। तो हम लोग इन सारी बातों पर आज बात करेंगे। देखिए जितने सारे मुद्दे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें जो डिसीजन होगा वो आखिरी लास्ट डिसीजन वो आपका ही होगा, ठीक है। याद रखना, चूंकि मैं किसी की पर्सनल जो लाइफ है या फिर कह सकते हैं पर्सनल आपका करियर है, उसमें हम लोग बिल्कुल भी हमारी उसमें सहभागिता नहीं है, लेकिन हम आपको एक राय दे सकते हैं। अगर वो उसमें राय में अगर आपको जो है लगता है कि वास्तव में स्कोप है एग्रीकल्चर का, तभी आप उस पर आगे कदम रख सकते हैं। नहीं तो आपको इससे बेहतर जो भी करियर लगता है, वो बीएससी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर, बहुत सारे शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिन पर हम कदमों पर चल करके हम अपना लाइफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा कोर्स भरा हुआ है, ठीक। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर पहला मुद्दा हमारा ये, सर आईसीआर रिजल्ट कब आएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में जाएं आईसीआर रिजल्ट के बारे में, मैं अगर बात करूँ 2019 में पेपर हुआ था, वो हुआ था आपका 1 जुलाई में, ठीक है। 1 जुलाई वाला रिजल्ट आया था, 15 जुलाई रिजल्ट आया था, ठीक। पिछले साल की बात करें, इस बार अगर देखें तो हम लोग सबसे पहले इसका एग्जाम जो डेट था वो 31 मई था, और 31 मई जो थी एग्जाम डेट, तो उसका जो रिजल्ट आना था वो 31 मई को छोड़ करके, 31 मई थी, तो 31 मई से लेकर के जो रिजल्ट आया था वो 15 जून डिक्लेयर था। अभी एग्जाम जब पोस्टपोन नहीं था तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये मान सकते हैं यहाँ पर लगभग 15 दिन का आपके पास गैपिंग होता है। ये 15 दिन का गैप तब होता था जब एग्जाम वनडे एग्जाम था, मतलब एक दिन एग्जाम होता था। लेकिन इस बार एग्जाम 3 शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि एग्जाम जो हमारा हुआ है वो 3 शिफ्ट में हुआ है। तो 3 शिफ्ट वाली में परसेंटाइल बेसिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके परसेंटाइल बेस पर हम लोग उसका रिजल्ट जो है निकालते हैं। तो परसेंटाइल बेस पर हर सब्जेक्ट का अलग अलग डे का, अलग अलग शिफ्ट का वहाँ पर निकालना पड़ता है रिजल्ट, तो वहाँ पर इसलिए टाइम लगेगा यहाँ पर। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपका रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है, ठीक। तो मोस्टली जब वनडे एग्जाम होता था तो कम से कम नहीं तो 15 दिन का गैपिंग तो होता ही था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। अच्छा, अब आप ये भी देख सकते हैं कि नीट का एग्जाम हुआ था वो 13 सितंबर में हुआ था, 30 सितंबर में। तो नीट का जो रिजल्ट जो आ रहा है, वो डेट दे रहे हैं नीट की, उसके रिजल्ट की डेट है वो 12 दे रहे हैं या फिर 13 अक्टूबर दे रहे हैं, आपको पता होगा, ठीक। मतलब 12-13 अक्टूबर तक नीट रिजल्ट आ सकता है। तो हम ये मानते हैं हमारा आईसीआर जो रिजल्ट आ सकता है वो 12 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक 100% आ जाएगा। तब आप रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अगर आपका स्टेट एग्जाम बाकी है अभी, ठीक है, तो आप केवल अपने स्टेट पर फोकस करें, इधर रिजल्ट को बिल्कुल भी छोड़ दें, ठीक है। इसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक। तो ये हम मान सकते हैं हमारा रिजल्ट जो है वो 15 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में आ सकता है। हो सकता है नीट का रिजल्ट 10 अक्टूबर में दे दें तो यहाँ पर 12-11 में भी आ सकता है। तो हमारा ऐसा अनुमान है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस ऐसा है ओल्ड ईयर्स का कि हम इसके को बता सकते हैं हमारा रिजल्ट यहाँ तक आ सकता है। हालांकि अभी पहले हमने वीडियो दिया था, हमने बताया तो हो सकता है 30 तक दे दे, लेकिन वो चीज़ दिमाग में नहीं थी कि परसेंटाइल बेस पर रिजल्ट में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ पर बोला होगा। तो अब आपकी मान लीजिए फाइनल जो है आपके रिजल्ट जो है 12 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आ सकता है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन।
जिन बच्चों ने कमेंट किया है बहुत ज़्यादा कि सर प्राइवेट से बीएससी करना क्या ठीक रहेगा कि नहीं, देखिए एक हम अभी वीडियो बनाएंगे कि प्राइवेट से बीएससी, प्राइवेट कौन कौन से ऐसे अफिलिएटेड आईसीआर से यूनिवर्सिटी हैं जिनसे बीएससी करके आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन वो प्राइवेट जो हैं वो महंगे बहुत हैं, मतलब वहाँ पर पैसा बहुत लगता है। एक सेमेस्टर का लगभग 60,000 रुपये लगता है, 60,000 लगता है एक सेमेस्टर का। तो मैं मान सकता हूँ कि 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में, तो दोनों सेमेस्टर का लगभग आपका 1,20,000 रुपये तो केवल आपका उस सेमेस्टर की फीस हो गई। इसके बाद वहाँ का रहना खाना हॉस्टल मैस कई सारी चीज़ें होती हैं, तो कुल मिलाकर के एक साल का लगभग 2 लाख रुपए लग जाता है। ठीक, आप यकीन नहीं करेंगे अगर आईसीआर में आपका हो गया एडमिशन या बीएचयू में किसी स्टेट एग्जाम हो गया तो मुझे लग रहा है आप एक साल में 4 साल तक 1 लाख रुपए में 4 साल तक काट लेंगे। ठीक है, 4 साल जो बीएससी होती है वो 1 लाख रुपए में ही हम कर लेंगे। अगर हमारा आईसीआर इतना लगता भी नहीं, बहुत कम पैसा लगता है आईसीआर में। ठीक है, और आपको पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलती है 3,000 रुपये में। तो हम लोग, अच्छा एक चीज़ और है, जो स्टूडेंट प्राइवेट से बीएससी करता है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट से बीएससी किया है, तो अगर आपको केवल गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है, केवल गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है। अब कुछ कोर्स ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर में एलिजिबल नहीं होते हैं। मैं बात करूं, जैसे मान लीजिएगा एक जॉब आती है इफ्को में, आप नाम सुना होगा इफ्को। ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर है, अर्ध सरकारी हम लोग बोल सकते हैं इसको। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, इसको बोलते हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में है। एक और आती है क्रिब्को। ठीक है, क्रिब्को क्या होता है, ये है आपका कृषक भारती, ये आपका कृषक और भारतीय कोऑपरेटिव सेक्टर। ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अगर आपने बीटा एग्रीकल्चर किया है, बीटा एग्रीकल्चर, एक और है बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, एक डिग्री यहां पर और है फॉरेस्ट्री, बीएससी फॉरेस्ट्री, एक और है यहां पर कम्युनिटी साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं गर्ल्स के लिए, मोस्टली गर्ल्स लोग करती हैं होम साइंस। अगर आपकी बीएससी इन सब्जेक्ट से है तो आप इनमें एलिजिबल नहीं होते हैं। एक्चुअली ये एक अर्ध सरकारी सेक्टर है, कोऑपरेटिव लिमिटेड है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। यहाँ पर आपका प्लेसमेंट होता है, जैसे आप 4th ईयर में होते हैं तो 4th ईयर बाद जब भी निकलते हैं बाहर तो इसके लिए फॉर्म आते हैं, इसमें फॉर्म भरते हैं, इंटरव्यू होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है पर मंथ हिसाब से जो स्टार्टिंग होती है वो लगभग 40,000 रुपये स्टार्टिंग होती है पर मंथ। ये प्राइवेट सेक्टर है तब, ठीक, पर मंथ के हिसाब से। जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती है, आप मैनेजर की पोस्ट पर पहुंचते हैं तो लगभग आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम देता है, ये आपको जो है सैलरी देता है इफ्को और क्रिब्को के बारे में। ठीक है, तो केवल ये ऐसा एक सेक्टर है जिसमें केवल ये कोर्स एलिजिबल नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से ये कोर्स करते हैं तो केवल आप इनमें एलिजिबल नहीं होंगे, बाद बाकी हर किसी आप जो भी आपके जॉब आते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो या वो एएफओ हो या वो पीसीएस में हो या वो सिविल सर्विस के लिए हो, वहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। लेकिन प्राइवेट से बीएससी करने का एक और बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप प्राइवेट से बीएससी कर रखा है तो हम आईसीआर से जो एमएससी होती है जीआरएफ, ठीक है, वो हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि आईसीआर सीधा मना कर दिया है, ठीक है, 2019 से कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने प्राइवेट से बीएससी किया है तो आईसीआर एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग भरते हैं एमएससी के लिए, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, फॉर्म ही नहीं एक्सेप्ट करता, एग्जाम की तो बहुत दूर की बात है। तो आप अगर बहुत लंबा आपको जो है कुछ बनना है, जैसे आपको साइंटिस्ट बनना है या फिर पीजी करके एक अच्छा काम करना है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको प्राइवेट बीएससी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर ये लग रहा है कि प्राइवेट बीएससी हम तब कर सकते हैं, हमारा काफ़ी गैप हो चुका है, तो हम एक मान सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये भी है कि अगर आपको आईसीआर से अप्लाइड यूनिवर्सिटी पाएंगे तो बहुत खर्चा होता है। तो अब आपको ये आप सोच लीजिएगा कि वास्तव में प्राइवेट सेक्टर में जाना ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अब ये मान सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा एलिजिबिलिटी केवल ये है कि जैसे मान लो अगर जॉब आई एग्रीकल्चर ऑफिसर की,
ठीक है। और हर साल लगभग 1 या 2 बार 100% इसमें एग्रीकल्चर फील्ड में जॉब बहुत आती हैं, ठीक। कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर खाली नहीं बैठ सकता है, खाली वही बैठ सकता है जो ऐसे प्राइवेट्स किया है जिसको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो वो लोग खाली बैठ सकते हैं केवल, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है इतना ना। मोस्टली अगर जरा भी एग्रीकल्चर किसी स्टूडेंट्स ने अच्छे से बीएससी किया है एग्रीकल्चर, ठीक है, और उसको थोड़ी नॉलेज है तो 100% वो कोई ना कोई जॉब पा ही जाता है। हम जितने भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ अभी तक, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्राइवेट्स किए हों, उनकी बात छोड़ करके अभी तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो विदाउट जॉब के घूम रहा हो, ठीक है। कहीं कोई प्राइवेट में है, किसान कॉल सेंटर में है, कहीं कोई किसी जॉब में है, तो कोई ना कोई जॉब करते ही करते हैं, ठीक है। तो अब बात समझ आ गई कि अब आप प्राइवेट बीएससी करना ठीक होगा कि नहीं। अब आप ये मैंने इतना जानकारी आपको दे दिया है, ठीक है। फिर भी हम अभी और बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर और कितने सेक्टर हैं प्राइवेट जहां आपको जॉब कर सकते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर कितने हैं। क्योंकि समय ना मिलने का ये काफ़ी वीडियो वैसे होते हैं कि इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेनी पड़ती है, कितनी जॉब आती हैं उनके बारे में, तो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। फिर भी मुझे टाइम मिलेगा तो हम तुरंत वीडियो बनाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी जॉब है और गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी जॉब है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप प्राइवेट बीएससी करते हैं तो आप ICAR से आप केवल JRF MSc नहीं कर सकते हैं, क्योंकि MSc करने अगर आप करते हैं अब ICAR से, अब आप खुद समझिएगा फीस इतनी मिनिमम फीस होती है यहाँ पर कि अगर आपको फीस कुछ भी नहीं है यहाँ पर जाने के लिए, बस एडमिशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कंपटीशन है। अगर आप यहाँ पर ICAR से MSc करते हैं तो आपको 12,000 रुपये, कुछ बड़ी है यहाँ पर हम 13,000 मान सकते हैं कि 13,000 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप मिलती है। कोई नहीं प्राइवेट दे सकता है, ठीक। प्राइवेट में स्कॉलरशिप का प्लान ऐसा नहीं होता है, ठीक। अच्छा, कोई बच्चे और एक सवाल किए थे, सर ICAR में मेरे पास स्पोर्ट का कोटा है, मेरे पास आर्मी कोटा है, तो ICAR में यूजी में एडमिशन के लिए किसी प्रकार कोई कोटा एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं उस पॉइंट पर, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि हमारा एक सोल्यूशन क्या है। लेकिन फिर भी आपकी व्यक्तिगत राय होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय, पर्सनल आपके करियर में हमारा कोई भागीदारी नहीं है। आप केवल समझ सकते हैं, हमारा केवल समझाना काम है, बाद बाकी आप उसमें समझ सकते हैं, घर परिवार आप बात कर सकते हैं कि वास्तव में प्राइवेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व ये हो गया कि प्राइवेट बीएससी किस तरीके से। एक यहाँ पर क्वेश्चन बचा हुआ डाउट कि ICAR से अप्लाइड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं जहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका स्वेट्स है इलाहाबाद में, नैनी में, जो इलाहाबाद से करीब 22-25 किलोमीटर पर दूरी पर है, स्वेट्स या CRs बोलते हैं। वहाँ पर एक्चुअली वो अपना एग्जाम कराता था अभी तक, ठीक है। पिछले बार इसका एग्जाम हुआ था अभी पिछले ईयर में, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से उसने एग्जाम नहीं लिया है, केवल मेरिट बेस्ड एडमिशन ले लिया, तो वहाँ पर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके बाद में आपकी लुधियाना में एक वो PAU, उसका नाम है LPU, सॉरी, ठीक है, LPU में है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और बच्चे ये भी कह रहे सर वहाँ पर अभी बता दीजिएगा, ऐसा हो सकता है कि मैं ICAR की काउंसलिंग का काफ़ी वेट करते हैं रिजल्ट का, तब तक वहाँ एडमिशन हो जाए। तो हम लोग तुरंत ही जस्ट इसके बारे में बात करेंगे कि इसके ICAR से अप्लाइड कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये बात सवाल हमारा सॉल्व हो गया। हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स ने अभी हाल ही में 2020 में इंटर किया हुआ है और उसने अभी एग्जाम भी दिया हुआ है, अगर मान लो उसने एग्जाम दिया है, ICAR का एग्जाम दिया है, ठीक, ICAR एग्जाम दिया हुआ है, अगर उसने इंटर किया हुआ और एग्जाम दिया हुआ तो उसको 1 साल का यहाँ पर ड्रॉप करना बेनिफिट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एग्जाम दे दिया है तो ये समझ गया है। और फिर भी बता रहा हूँ कि अगर उसको लगता है कि मैं ICAR में ही जाऊँगा, एग्रीकल्चर फील्ड में मुझे करियर बनाना है, तो वो 1 साल गैप कर सकता है। क्योंकि 1 साल का ड्रॉप करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बच्चे 2-2, 3-10 साल लगे रहते हैं, ठीक है। जो नीट वाले बच्चे 2 साल लगे रहते हैं, जेईई में उधर नहीं हुआ वो इधर आ जाते हैं। तो कुल मिला करके यहाँ पर इसीलिए लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर जॉब के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आपने 12th गैपिंग ज़्यादा नहीं है, इसी बार पास किया है, तो हम 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं। और 1 साल के बाद जब भी हम 2021 में ICAR एग्जाम देंगे, ठीक है, तो 100% हम एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाए, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया एक बार। अब आप एग्जाम का पैटर्न आपको समझ गए कि वास्तव में एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो मेरा ये आपके व्यक्तिगत पर्सनल राय, पर्सनल सलाह भी है कि आप अगर 2020 में इंटर किए हैं तो 100% आप 2021 में ICAR एग्जाम, BHU एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि अभी तक हो सकता है आपने एक ही एग्जाम चूज किया हो, ICAR दिया हो, BHU दिया हो, या फिर कोई ने दिया हो, आपने स्टेट दिया हो, तो अगले साल जब आप जाएंगे तो इंडिया में जितने इसमें एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं। और जब कई सारे एग्जाम हम दे सकते हैं तो कम से कम 1 या 2 एग्जाम हमारे क्वालिफाई हो सकते हैं। तो 1 साल आप ड्रॉप लें, बेहतर तैयारी करें। अगर आपके घर वाले इसमें
सलाहकार हैं, घर वाले इसमें आपको जो है हेल्प करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि घर वाले हेल्प नहीं करना चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं आपको, तो वो आपकी एक व्यक्तिगत राय है, उसमें आप देख सकते हैं क्या होना चाहिए, ठीक क्या नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ना आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, घर वाले गरीब हैं, अमीर हैं, कैसे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ क्योंकि एक साल आप ड्रॉप लेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खर्चा नहीं होता है इतना, ठीक। घर बैठ करके हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर से जो भी नोट्स मिलते हैं, तो हम आराम से एक साल गैप करके अच्छी से जो है प्रिपेयर करेंगे। तो आईसीआर में अगर हम सेलेक्ट हो गए तो आगे चल करके बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होगा, आपको हर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी 3000 रुपये की, ठीक है। और कई सारे यहाँ पर फैसिलिटी होंगे। अगर आपने आईसीआर बीएससी एमएससी कर लिया तो आपको फिर लाइफ में किसी भी कैरियर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 100% जॉब मिल ही जाती है, ठीक। तो ये हमारा एक मुद्दा सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं चौथे मुद्दे पर कि स्कोप ऑफ बीएससी है कि नहीं। देखिए मैं कॉमनली बात बता रहा हूं, हालांकि अभी हम एक वीडियो उस पर बनाएंगे कि इसमें स्कोप कौन कौन सेक्टर ऐसे हैं जहां पर जॉब मिलती है। अब आप ये समझिए कि इसमें स्कोप है कि नहीं। जैसे एक्चुअली हम लोग क्यों बोलते हैं स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर से फील्ड में जो जॉब आती हैं वो केवल उन्हीं के लिए एलिजिबल होती हैं जो केवल बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, डेयरी, बहुत सारी जो भी ब्रांचेज हैं वो केवल एलिजिबल होती हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल वही सेक्टर में उसी की डिग्री मान होती है। जैसे जनरली आप ये समझ लीजिएगा, जैसे जनरली कहीं कोई जॉब निकलती है रेलवे में और वो मांगते हैं ग्रेजुएशन पास, तो उस ग्रेजुएशन पास में कितने लोग आते हैं आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। बीए किया हो ग्रेजुएशन, बीएससी किया हो तो ग्रेजुएशन, बीटेक किया हो तो ग्रेजुएशन, बीटेक कोई ब्रांच किया हो तो ग्रेजुएशन, ठीक, या फिर वो एमबीबीएस किया हो तो ग्रेजुएशन, बीकॉम किया हो तो ग्रेजुएशन। मतलब 12th के बाद उसमें 3 इयर्स डिग्री जो भी आती है वो ग्रेजुएशन, 4 साल प्रोफेशनल कोर्सेज, तो वो सारे एलिजिबल होते हैं वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि भीड़ हो जाती है और वहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही जॉब इधर निकलती है तो केवल बीएससी एग्रीकल्चर जो लोग किए होंगे वास्तव में उन्हीं के पास ये एलिजिबिलिटी होगी और वही क्वालिफाई करके ऑफिसर बन सकते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं मेरे सारा कि आप वास्तव में स्कोप एग्रीकल्चर का है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीटें लिमिटेड होती हैं और सीटें कन्फर्म होती हैं। जैसे अगर बात करूँ मैं हर स्टेट में एग्जाम होता है पीसीएस का, मतलब हर क्षेत्र में यहाँ पर आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीएससी का कोई यहाँ स्कोप नहीं है, यहाँ पर इतना स्कोप है, कितना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप काबिलियत है तो बहुत जल्दी आप सक्सेस हो सकते हैं। आप खुद पता होगा, कोई आप देख लीजिएगा आपके घर परिवार रिश्तेदार कोई भी अगर बीएससी एग्रीकल्चर किया होगा पहले, तो आज वो अच्छी जॉब अच्छी पोस्ट पर होगा। तभी आपको ऐसा सलाह मिला कि वास्तव में बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मोस्टली स्टूडेंट बता रहा हूँ, मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीसीएम से हैं या फिर पीसीबी से हैं, वो ये भी नहीं जानते हैं वास्तव में कि मैथ वाले बच्चे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आज भी कई ऐसे लोग हैं, कई क्या लोग, लाखों लोग हैं। अब आप ये समझ सकते हैं जब नीट वाले बच्चे, आईटी वाले बच्चे इतना बड़ा एक कंपटीशन उसको छोड़ करके एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, तो स्कोप इसका क्यों नहीं हो सकता है, पहली बात, ठीक। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि इसमें जो है कुल मिलाकर के कि जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा। हम यहाँ पर एक बात ये कर रहे थे, जैसे अगर बात करूँ हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, एक नहीं है, एओ है, एएफओ है, इफको है, क्रेपको है, बहुत सारा यहाँ पर जॉब आता है। जैसे अगर बात करें हम लोग पीसीएस की, ठीक है, पब्लिक सिविल सर्विसेज, मैं बात करूँ यहाँ पर आईएफएस। अब इसमें एग्रीकल्चर की पोस्ट निश्चित होती हैं। इसमें मान लीजिए एग्रीकल्चर पोस्ट अगर 200 पोस्ट है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जैसे जो जिला कृषि अधिकारी होते हैं, जैसे जनरली पीसीएस में हायर पोस्ट होती है, एसडीएम पोस्ट होती है, लेकिन जो कृषि क्षेत्र में अगर जो जॉब होती है उसे बोलते हैं जिला कृषि अधिकारी। तो जिला कृषि अधिकारी मान लीजिए एक जिले में 200 पोस्ट है, तो उस 200 पोस्ट में वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए हैं। कौन लोग करेंगे? जो केवल बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए। अब आप समझते होंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे केवल 200 पोस्ट पर अपना प्रेशर कर सकते हैं, हमारी ये पोस्ट है, हम इसको ले सकते हैं। लेकिन जनरली अगर वहां पर जॉब निकलती कि पीसीएस में केवल ग्रेजुएशन मांगा है, तो कम से कम अगर यहाँ पर 200 पोस्ट हैं तो 200 पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर 10,000 फॉर्म भरेंगे, बहुत ज़्यादा भरेंगे। तो उसमें भी ऐसे आधे ज़्यादा होंगे जो बिल्कुल प्री एग्जाम भी निकाल नहीं सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जॉब के चांस इसलिए बहुत ज़्यादा होते हैं चूँकि उसमें वही एलिजिबल हैं जिनके पास एग्रीकल्चर डिग्री है, बाद बाकी और सीटें निश्चित होती हैं, ठीक है। अब जनरली जो यहाँ पर जॉब आती है वो बोले ग्रेजुएशन यहाँ पर पास हैं
तो कम से कम यहाँ पर ग्रेजुएशन पास अगर आप 200 यहाँ पर बच्चे 200 सीट को चाहिए जो अदर कोर्सेस हैं, ठीक है, पीसीएस मान लो जो निकलती पोस्ट वो एसडीएम को या डीवाईएसपी हो, तो अगर वहाँ पर जॉब निकलती है तो इस 200 पोस्ट के लिए कम से कम यहाँ पर 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इसलिए जॉब ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद इतने सारे सेक्टर होते हैं जिनमें केवल बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री ही मान होती है, अदर वहाँ पर डिग्री मान नहीं होती है, इसलिए बीएससी एग्रीकल्चर का जॉब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो छोटे सवाल थे आप लोगों के डाउट, तो हमने इस पर एक छोटा वीडियो बनाकर दिया है यहाँ पर, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर कितने हैं, वहाँ पर जॉब और उनकी सैलरी क्या होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।